किसानों के आंदोलन को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। विपक्ष के कई दल भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन फिर जोर पकड़ सकता है। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है। आंदोलन में किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की ओर से आंदोलन वाली जगह जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बैरिकेडिंग को लोहे के एंगल से फिक्स कर दिया गया है। पुलिस, मीडिया और इमरजेंसी सर्विस को भी इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने जगह जगह सड़क पर गड्ढे खुदवाकर वहां कील लगवा दी है ताकि कोई भी गाड़ी इस रास्ते से आ जा ना सके। दिल्ली पुलिस के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। किसानों के आंदोलन वाले तीनों बॉर्डर के अलावा भी दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसान दिल्ली में एंट्री न कर सके। शाहदरा के डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि सभी थानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इलाके में किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा को लेकर कुल 44 केस दर्ज किए गए हैं और हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान घायल पुलिस वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने घायल पुलिस वालों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से गंभीर रूप से घायल पुलिस वालों को 25,000 की मदद दी जाएगी। वहीं अन्य घायल पुलिस वालों को 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी और उसके बाद दिल्ली में जिन लोगों को भी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है, कोर्ट फौरन उसकी रिहाई का आदेश जारी करे। याचिका में दावा किया गया है कि 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब भी जानकारी नहीं है कि वो प्रदर्शन के बाद से कहाँ हैं। सिलीगुड़ी के दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि ये देश का पहला पेपरलेस बजट है और सरकार ने इसमें सब कुछ बेच दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग देश बेचने का काम कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ चोरों और डकैतों ने काफी संपत्ति जमा कर ली है और वो अब अपने पैसों को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वो विधानसभा चुनाव में उनसे बेहतर प्रत्याशी उतारेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ थम नहीं रही। अब डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद दीपक हल्दर ने कहा कि पार्टी में काम करने का माहौल नहीं रह गया है। ऐसी हालत में मैं पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के अपने 5 विधायकों को ओवैसी ने बंगाल में ममता की घेराबंदी के लिए उतारने का फैसला किया है और 5 विधायकों को विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। इसके साथ तेलंगाना के 2 विधायकों को भी बंगाल चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। 5 फरवरी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राजीव बनर्जी ने प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि मैं खुद जोखिम लेकर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आया हूं। राजीव बनर्जी ने कहा कि मुझे सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करना है और उम्मीद है कि प्रदेश की जनता मेरा साथ देगी।
मोदी सरकार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर खासा जोर दिया गया है। स्वास्थ्य बजट में इस बार 135% का इजाफा हुआ है और इसे 94,000 से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार अगले 6 साल में करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मकसद देश के हर इलाके तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। बजट में कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। अगर जरूरत हुई तो सरकार आगे इसे और भी बढ़ा सकती है। बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आरटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। जिनकी इनकम पेंशन पर निर्भर है, उन्हें कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा अब 74% कर दी गई है। पहले ये सीमा 49% ही थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे। केंद्र सरकार ने बैंक खाता धारकों को भी बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस की रकम को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी बैंक में रखा आपका पैसा डूबा तो आपको 5 लाख रुपए मिल सकेंगे।